यदि आपको रात के समय इतनी खुजली आ रही है कि आप देर रात तक यानी 2 से 3 बजे तक सो नहीं पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, ऐसी खुजली साधारण स्किन एलर्जी नहीं, ये स्कैबीज हो सकती है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अशोक चौधरी। दोस्तों, स्कैबीज हमारे आउटडोर में मिलने वाली सबसे कॉमन डिजीज में से एक है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आखिर स्कैबीज होती क्यों है। दोस्तों, स्कैबीज का कारण है एक माइट या कीड़ा जिसे कहते हैं सार्कोप्टिस स्कैबियाई होमिनिस। दोस्तों, ये एक 8 पैरों का छोटा कीड़ा होता है जो माइक्रोस्कोपिक है। इसे माइक्रोस्कोप के नीचे ही देखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये कीड़ा है तो बहुत छोटा पर समस्या बहुत बड़ी कर देता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर स्कैबीज आपको लगता कैसे है। सबसे पहले कीड़े का आपके शरीर पर पहुंचने का तरीका होता है स्किन टू स्किन कांटेक्ट। जैसे 2 बच्चे हैं, आपस में हाथ पकड़ के खेल रहे हैं, तो एक बच्चे की यदि स्कैबीज है तो दूसरे बच्चे को हो सकता है। दिस इज द फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्किन टू स्किन कांटेक्ट। दूसरा रहता है दोस्तों, आपके जो लिनन है उसको आप यूज़ करते हैं। जैसे कि एक के बंदे के स्कैबीज है, उसका टॉवल यदि दूसरे ने यूज़ किया तो दूसरे को स्कैबीज हो सकता है दोस्तों। तीसरा रहता है दोस्तों, साथ में उठना बैठना रहना। जैसे कि क्राउडेड प्लेसेस में आप रहते हैं, हॉस्टल्स में बच्चे रहते हैं, एक ही बेड पे बहुत सारे बच्चे उठते बैठते रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो उनके स्कैबीज आपस में हो सकता है दोस्तों। अब उसके बाद में अक्सर ये देखा गया है कि जो बहुत ट्रेवलर्स होते हैं उसमें क्या रहता है कि कुछ होटल्स में बार बार जो बेड्स होते हैं या टॉवल्स होते हैं वो चेंज नहीं किए जाते हैं, तो पहले जो रह के गया है उससे स्कैबीज नेक्स्ट जो स्टे कर रहा है बंदा उस तक ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, जब मैं उनकी हिस्ट्री लेता हूँ तो ये भी पता चलता है कि किसी शादी में अगर लोग गए हैं या फंक्शन में गए, पारिवारिक फंक्शन में, जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और साथ में स्टे कर रहे हैं, या फिर जो गद्दे रजाई टेंट हाउस से लेके आते हैं उसके अंदर स्कैबीज के कीटाणु हैं, तो वहाँ से भी स्कैबीज हो सकता है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिर स्कैबीज के लक्षण क्या हैं। तो दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि आपको बीमारी लगी और उसके लक्षण आए, उसके बीच का जो समय होता है उसे हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसमें इंक्यूबेशन पीरियड स्कैबीज में होता है लगभग 2 वीक्स का, यानी 14 डेज का। तो यदि आपने स्कैबीज आज आपके शरीर में आ गया है तो तुरंत आपको खुजली चलनी शुरू नहीं होगी। 13 से 14-15 दिन तक, जब तक वो माइट मल्टीप्लाई करेगी, फिर उसके प्रोडक्ट्स होंगे, फिर उससे हमारी इम्यूनिटी जब लड़ेगी, तब आपको खुजली और दूसरे लक्षण शुरू होंगे। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट जरूरी है कि 14 डेज का टाइम इसमें लगता है डेवलप होने में। अब दोस्तों, कैसे इसके फीचर्स को आप पहचानें। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो जैसे मैंने बताया, इसमें खुजली टिपिकली रात के टाइम ज़्यादा आती है। 7 से 8 बजे के बाद में आपको ज़्यादा खुजली शुरू होगी और फिर वो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, 2 से 3 बजे तक चलेगी, फिर थोड़ी शांत हो जाएगी। हालांकि खुजली दिन में भी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों क्या रहेगा, इसमें छोटे छोटे लाल रंग के दाने निकलेंगे। दाने दोस्तों कहाँ निकलते हैं? दोस्तों, सबसे पहले दाने निकलते हैं शरीर के जो गर्म भाग रहते हैं ना, जैसे हमारे बगल में रहेंगे या पैरों के बीच में रहेंगे, या फिर अपनी अम्लाइकस या नाभि होती है उसके आसपास रहेंगे, या जेनाइटल्स पे होंगे। अब दोस्तों, स्कैबीज में क्या रहता है कि बड़ों में यानी अडल्ट्स में जो पाम्स और सोल्स हैं, ये जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा व्हाइट वाला पाम्स वाला और पैरों का सोल्स, यहाँ पे स्कैबीज के लीजन्स नहीं होते, ये साफ रहता है। परंतु इन्फेंट्स में यानी 1 साल से छोटे बच्चों के अंदर पाम्स और सोल्स पे भी स्कैबीज हो सकता है। इसी तरह दोस्तों, स्कैबीज बड़ों में यानी अडल्ट्स में नेक के ऊपर स्कैबीज के लीजन्स आपको नहीं मिलेंगे, स्कैबीज के दाने नहीं मिलेंगे। परंतु इन्फेंट्स में स्कैबीज के जो दाने हैं वो सिर पे भी, फेस पे भी हो सकते हैं। उसके अपने कारण है दोस्तों, क्योंकि कुछ सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो डेवलप ही 12-13 साल की उम्र के बाद में होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इन जगहों पे नहीं होने देते हैं। अब दोस्तों, हमने देखा कि दाने बन गए हैं। शुरू में दाने इन गर्म जगहों पे होते हैं, उसके बाद में दाने फैलते फैलते हमारी उंगलियों के बीच में, रिस्ट के इस पार्ट पे यहाँ आ जाते हैं दोस्तों। अब क्या करते हैं कि यहाँ तक तो स्कैबीज रहा प्रॉपर। अब क्या करते हैं, पेशेंट को जब एक बार स्कैबीज हो गया तो उसमें बहुत तेज़ खुजली चलती है। जैसे आपको खुजलाते हैं और अगर ज़्यादा तेज़ी से खुजला लिया तो जो स्किन के ऊपर बैक्टीरिया होते हैं, स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस, वो हमारी स्किन के अंदर चले जाते हैं और उससे सेकेंडरी इन्फेक्शन बन जाता है, यानी पस वाली फुंसियाँ बन जाती हैं। और भी लंबे समय तक यदि हमने इलाज नहीं लिया तो इसके अंदर एक्जिमा भी डेवलप हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ तक हम पहुँचे लक्षण तक। अब हम बात करते हैं कि हम इसे ट्रीट कैसे करें। तो दोस्तों, इसका इनिशियल स्टेज में यदि ट्रीटमेंट लिया जाए तो बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है। इसमें हम एक क्रीम लगाते हैं जिसका नाम है
परमेथ्रिन 5%। ये क्रीम इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। और दूसरी क्रीम जो इसमें यूज़ होती हैं उनका नाम है गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, क्रोटामिटोन, बेंजाइल बेंजोएट। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ परमेथ्रिन 5% कैसे लगाई जाती है। तो दोस्तों परमेथ्रिन 5% आपको रात के समय गर्दन से नीचे पूरे शरीर पे लगानी है। अब कितनी लगानी है ये इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसके अंदर 30 मिलीग्राम क्रीम एक साथ या 30 ml लोशन एक साथ पूरे शरीर पे लगना जरूरी है। अब आप कहेंगे कि सर इतना लोशन तो हम एक बार लगा ही नहीं सकते, तो आपको परत के ऊपर परत लगानी है दोस्तों। थोड़ी थोड़ी क्रीम लगाने से कभी भी ये ठीक नहीं होता है। ये इंसेक्ट जब पूरी डोज पे क्रीम लगती है तो ही खत्म कर सकते हैं हम इसको। तो इसलिए अक्सर पेशेंट ये गलती करते हैं कि जहाँ जहाँ दाने वहाँ लगा देते हैं और ट्यूब अगली बार आते हैं तो कहते हैं सर ये तो बची हुई मत दिखेगा, जबकि वो ट्यूब तो उनको एक ही बार में पूरे शरीर पे लगानी होती है और समझाया भी जाता है। उस टाइम पे शायद वो कम्युनिकेशन गैप कहीं कहीं रह जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 30 ml एक साथ गर्दन से नीचे पूरे शरीर पर लगे। इसके अलावा दोस्तों दूसरी बात ये ध्यान रखने की है कि ट्यूब को एक बार लगाया अभी, फिर अगली बार एक बार फिर 6 से 7 दिन बाद में फिर लगाना है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या रहता है, जहाँ जहाँ दाने हैं वहाँ पे हम लगाने के लिए कई बार स्टीरॉयड एंटीबायोटिक मिक्स क्रीम भी देते हैं, वो भी यूज़ करनी है। आपको केवल इलाज से काम नहीं चलेगा दोस्तों, इसके अलावा कुछ अलग चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको अपने कपड़े परिवार के बाकी लोगों से अलग रखने हैं। कपड़ों को आपको उबलते पानी में डालना है। जो कपड़े उबलते पानी में ख़राब नहीं होते हैं उनको उबलते पानी में डालिए, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों जो कपड़े उबलते पानी में डालने पर ख़राब होने की संभावना रहती है उनको हम धूप में डाल सकते हैं और बार बार पलट के छोड़ सकते हैं धूप के अंदर। दोस्तों तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह आती है, जनरली क्या करते हैं कि धूप में डालने की बजाय कहते हैं सर हम तो डिटॉल या सेवलॉन या कोई दूसरे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डाल देंगे कपड़े। तो दोस्तों एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस का फ़र्क बैक्टीरिया पर पड़ता है। ये माइट है, इसकी साइज़ बैक्टीरिया से काफ़ी बड़ी है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से हम अपने कपड़ों को स्कैबी से दूर नहीं कर सकते, इसलिए ध्यान रखिएगा। कपड़ों को स्टरलाइज करने का 2 ही तरीके हैं, या तो गर्म पानी से धोएंगे या धूप में डालेंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ट्रीटमेंट हम पूरा लेंगे। जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी हम कहेंगे कि आप परमेथ्रिन क्रीम जरूर लगा लें। अक्सर क्या रहता है कि परिवार में एक जना स्कैबीज लेके आता है, तो हमारी एडवाइस ये रहती है कि परिवार में जो साथ उठते बैठते हैं, जैसे एक पति पत्नी है, उनके 2 छोटे बच्चे हैं, तो हमारी एडवाइस रहती है कि अगर केवल एक मेंबर को आए तो भी बाकी लोग भी कम से कम परमेथ्रिन क्रीम जरूर लगा लें। अब बात करते हैं कि स्कैबीज कितने दिन में ठीक हो जाता है। तो दोस्तों अगर स्कैबीज इनिशियल स्टेज में है तो 2 बार परमेथ्रिन 5% लगाने से ही ठीक हो जाता है, परंतु अनफॉर्चुनेटली पेशेंट हमारे पास जब तक आते हैं तब तक स्कैबीज कॉम्प्लिकेटेड हो चुका होता है। उसके अंदर सेकेंडरी इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, यानी पस फॉर्मेशन हो जाता है, कई बार सेलुलाइटिस हो जाता है, एक्जिमेटाइजेशन हो जाता है और कई बार नोड्यूल्स बन जाते हैं, यानी दाने बन जाते हैं, जिसको हम नोडुलर स्कैबीज बोलते हैं। अब इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस ऑफ स्कैबीज होते हैं उसमें कई बार 2 से 3 महीने का समय लग जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये जानकारी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपने मेरे पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो को काफ़ी सराहा, काफ़ी प्यार दिया और बहुत सारे क्वेश्चंस आपने वहाँ पुटअप किए। हमने हर एक क्वेश्चन का सेटिस्फैक्ट्री जवाब देने की कोशिश की है। दोस्तों यहाँ भी मैं यही आशा रखूँगा कि आपका स्कैबीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या स्किन की किसी भी डिजीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स पे लिख डालिए। मैं हर एक कमेंट को पर्सनली खुद पढ़ के उसका जवाब आपको देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।